हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने टी सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालना है। तो टी सेक्शन का जब हम सेंट्रॉइड निकालते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये ऊपर वाली चीज़ को हम फ्लैंज कहते हैं और इस नीचे वाली चीज़ को हम वेब कहते हैं। तो जब आपने सेंट्रॉइड निकालना है, सबसे पहले आप ना इसको ज्वाइन कर लो भी, दो रेक्टेंगुलर सेक्शन बन जाए हमारे। जैसे मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया, तो इसको मैंने पहले बोल देना 1 सेक्शन, मैंने इसको 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया। ठीक है, 1 और 2 दोनों पीस हमने अलग अलग ले लिए। तो जब हमने इसका सेंट्रॉइड निकालना होता है, बेस्ट मेथड होता है अभी हम रेफरेंस एक्सिस खींच लें। तो रेफरेंस एक्सिस यूँ करके जो वाई वाली एक्सिस है, ये इधर हम इसको खींच लेते हैं, दिस इज़ ये। और दूसरी जो एक्सिस है वो सबसे बॉटम से इसके साथ जानी चाहिए, दैट इज़ दिस वन। तो ये जो हमारी एक्सिस होगी, इसको मैंने एक्स बोल लिया और इसको मैंने वाई बोल दिया सपोज। तो ये जो एक्सिस है, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस होगी। ठीक है, तो ये रेफरेंस एक्सिस आ गई। रेफरेंस एक्सिस के बाद अपने क्वेश्चन को इजी करने के लिए हमारा एक तरीका है भी, हमने क्या कर लेना है, जैसे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है इसका बिल्कुल सेंटर पे जाके मार्क कर लेना। तो सपोज़ हमने क्या कर लिया, यहाँ पर बिल्कुल एक सेंटर पे मार्क लगा लिया, ये मैंने पॉइंट लगा दिया रेड कलर का। सिमिलरली मैंने यहाँ पर ये ऊपर वाले सेक्शन पे भी मार्क लगा दिया, यूँ करके यूँ सेंटर पे मार्क लगा दिया। तो अब हमने इस पीस को 1 माना था, तो जो पीस 1 है, पीस 1 के लिए जो हमने एक्स और वाई निकालना है, तो इस येलो डॉट से हम इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। तो दिस इज़ आवर x1। तो जो हमारा x1 आ गया वो कितना आ गया, 12/2, यानी 12 का हाफ हो गया, दैट इज़ 6। तो ये हमारे पास लग गया, हमें पता लग गया 6 है। तो सिमिलरली जब हमने इसका y निकालना है, तो y यहाँ से लेके बिल्कुल नीचे तक जाएगा। तो ये आप बिल्कुल नीचे तक जाएंगे यहाँ तक, तो आप यहाँ तक आएंगे तो देखो ये 3 का हाफ हो जाएगा, ये 1.5 है और नीचे 10 है। तो 10 + 1.5 यानी हमारा y1 जो आ गया वो कितना आ गया, 11.5। तो ये हमने याद करने, तो हमें x1 और y1 पता लग गए। अब सिमिलरली हमने x2 और y2 निकालने हैं। 2 वाला मार्क देखो यहाँ पर रेड लगाया था, तो इसका जो पहले हम इसको थोड़ा सा बैक ले जाते हैं, तो हमें ये जो लाइंस हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। चलो, ये y1 हमने निकाला था, कितना आया था ये हमारा, 10 + 1.5 दैट इज़ 11.5 आया हुआ है। तो ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं इसको। अब रब कर देते हैं हम इस चीज़ को, तो ऐसे है भी। तो रब करने के लिए हम ये वाली लाइन यहाँ से ये रब कर दिया और ये रब कर दिया। ठीक है, तो अभी हमने क्या निकालना है, हमने ये पीस का सेकंड पीस का निकालना है। तो सेकंड पीस जब हम चूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकंड चीज़ ये देखो यहाँ पर हमारा डॉट था, तो ये जो हमारा है दैट इज़ यहाँ से लेके ये तक ये हमारा x2 है और यहाँ से लेके नीचे तक ये हमारा y2 है। तो जो हमारा x2 है वो देखो वो 12 का हाफ हो गया, यानी x2 कितना आ गया, 12 का हाफ दैट इज़ 6। एंड y2 का हाफ कितना आ गया, y2 देखो यहाँ से लेके 10 का हाफ आ जाएगा, दैट इज़ 10 का हाफ कितना हो गया, 5। तो हमारा ये सेंट्रॉइड आ गया, मतलब सेंट्रॉइड नहीं है, ये हमारे पॉइंट्स आ गए। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको साइड में लिख लेते हैं, x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू को। x1 इक्वल टू हमारा आ गया, दैट इज़ x1 इक्वल टू 6 एंड y1 इक्वल टू 11.5 एंड देन x2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, अगेन 6 एंड y2 इक्वल टू 5। तो अभी हमने क्या करना है, अभी हम इसकी फॉर्मूले बेस से हम इसका सेंट्रॉइड निकालेंगे। तो सेंट्रॉइड इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट तो बड़ा सिंपल है, तो पहले वाई कोऑर्डिनेट निकालते हैं। वाई कोऑर्डिनेट में हम क्या लिखेंगे, वाई सेंटर ऑफ मास, वाई बार डाल देते हैं, दिस इज सेंटर ऑफ मास। इसका फॉर्मूला होता है एरिया 1 y1 प्लस एरिया 2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, दिस द फॉर्मूला। सर ये इसमें ये नहीं समझ में आया, A1 क्या है। A1 बेटा जो है वो पहले पीस का एरिया, देखो A1 जो एरिया है, देखो ये हमारी ये 12 है और ये 3 है, यानी इसका जो एरिया आएगा इस पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का वो आएगा 12 × 3। तो हमारा जो इसका एरिया है A1 यानी कितना आ गया, हम लिख लेते हैं A1 = 36। तो सिमिलरली हम A2 निकालेंगे, तो A2 निकालेंगे, ये 3 है, यहाँ से हम यहाँ देखते हैं ये 3 है और ये पूरे का पूरा 10 है, 3 × 10 = 30, यानी ये A2 आ गया हमारा 30। तो दोनों आ गए। अब हमारे पास सारी चीज़ों की वैल्यू पता है, वाई बार की वैल्यू निकालनी है, तो वाई बार बड़ा ही सिंपल आ जाएगा सर। वाई बार इक्वल टू A1 36 है, y1 कितना है हमारा 11.5 है, फिर हमारा प्लस फॉर्मूले में एरिया 2 कितना है सर 30 है और y2 कितना है सर हमारा 5 है, डिवाइड बाई A1 + A2।
दैट इज़ 36 + 30, तो ये आप निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू वाई बार की आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको दी है, तो इसको 30 कर लेते हैं, तो ये आप कैलकुलेशन अपने आप करेंगे तो दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ पोजीशन वाई आ जाएगी। ठीक है, तो सर ये वाई आ जाएगा। तो सर अब एक्स कैसे निकालेंगे? तो एक्स की पोजीशन निकालने के लिए बड़ा सिंपल है। देखो वैसे एक्स निकालने के लिए ऐसा होता है भी, ये जो डायग्राम है ना, देखो इस डायग्राम को हम बोलें तो ये जो डायग्राम है इसको रब कर देते हैं एक बार। ये हमने लाइनें खींची हैं सारी, आपको एक चीज़ शो करता हूँ इसमें। देखो ऐसे है बेटा भाई, जब हमने ये निकालना है ना, देखो भाई यहाँ से अगर इस चीज़ को काटें तो ये पूरी की पूरी लेफ़्ट और राइट सेम नज़र आ रही है। इसको कहते हैं सिमेट्रिक एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? सिमेट्रिक एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिंपल नेम में बोले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सर ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सर क्या खास बात होती है? मिरर इमेज होती है लेफ्ट साइड। तो जिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे इसी पे ही सेंट्रॉइड लाई करेगा, इसी लाइन पे। तो जो एक्स है ना, देखो 12 का हाफ कितना होगा? 6। तो यानी जो सेंट्रॉइड है, अगर मैं एक्स बार निकालने की कोशिश करूँ तो वो 6 आएगी, क्योंकि वो इस ज़ीरो कोऑर्डिनेट से, देखो यहाँ से लेके, तो अगर हम यहाँ से बोलें तो यहाँ से लेके जो कोऑर्डिनेट है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 है। कहीं से भी देख लीजिए ये 6 है, तो ये 6 ही रहेगा। तो जहाँ पर सिमेट्रिक एक्सिस होती है, सिमेट्रिक अगर एक्सिस वाई पे है तो उसका एक्स बार डायरेक्ट आ जाता है। एक्स बार निकालने का तरीका होता है, मैक्सिमम लेंथ जो एक्स की है वो 12 है, डिवाइड बाई 2। तो 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? सर 6 आ जाएगा। तो सर क्या इसको इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल, आप इसके फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। चलो अब निकाल के देखते हैं इसको रब करते हैं। फॉर्मूला बेस्ड भी है, देखो 6 ही आएगा उससे भी। तो सर वो कैसे आएगा? वो देखो हमने क्या किया, सपोज़ हमने मान लिया वही फॉर्मूला एक्स सेंटर ऑफ मास का जब हमने निकालना है, तो जब हम एक्स सेंटर ऑफ मास लेंगे तो एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स बार डाला तो इसका फॉर्मूला a1x1 + a2x2 अपॉन a1 + x2 बन जाएगा, a1 + a2 बन जाएगा। तो अभी देखो वैल्यू पुट करते हैं। a1 की वैल्यू 12 3 36 थी, इंटू x1 कितना है हमारा 6, प्लस a2 की वैल्यू 10 3 30 थी, तो इंटू ये भी एक 6 है, अपॉन 6 + 6 कर दिया। तो इसमें जब आप कैलकुलेट करोगे तो जो आपका फाइनल आंसर है वो कितना, सॉरी ये 6 + 6 नहीं आएगा, ध्यान से देखो इसमें गलती की है हमने एरिया डालना है, एरिया 36 + 30 आएगा। तो अभी हम चेक करते हैं, ये 36 + 30 a1 + a2 है, ये 30 आएगा a1 + a2। तो यानी अब हम कह सकते हैं भी जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा। इसको सारे को सॉल्व करोगे, देखो 6 कॉमन आ गया, तो ये जो हमारा आंसर है ये 6 ही आ गया। तो देखो ये बिल्कुल सेम आ गया जो शॉर्टकट में है। तो शॉर्टकट तो यही है ना, बिल्कुल जहाँ पर सिमेट्रिक एक्सिस है वहाँ पर निकालो। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको ना जनरल वैसे फटाफट में सिमेट्रिक के बारे में बताता हूँ। तो ये क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया है। तो कैसे सर सिमेट्री में कैसे निकालना, जैसे सपोज जल्दी से देखते हैं हम, वीडियो बड़ी बढ़ जाएगी। जैसे आपको मैंने बोला भाई बच्चे ये देखो ये देखो, अभी मैंने बोल दिया यहाँ से ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि लेफ़्ट राइट दोनों साइड नज़र आ रहा है। ये लेंथ अगर 80 है तो बताओ इसका एक्स बार क्या होगा, यानी सेंटर मास। तो मैक्सिमम लेंथ एक्स की 80 है, 80 डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपलेस्ट मेथड है भाई, जहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है दूसरी एक्सिस में हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।